सिद्ध सुर उपाध्याय साधु अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जानी राग पे भाई जे भक्ति काय को नमा स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज कर जोड़ी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहतो हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। नमो श्री वर्धमानाय निर्धूता कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ है। इसके पहले अधिकार में अपन ने 2 गाथा देखी। पहली गाथा तो मांगलिक थी। वर्धमान स्वामी को इस वर्तमान क्षेत्र के और काल के जो तीर्थ नायक है, ऐसे वर्धमान स्वामी को याद करके फिर दूसरी गाथा में विषय शुरू कर देते हैं। धर्म बताए। धर्म को किसको कहते हैं? धर्म इसमें क्या आया था कि वो धर्म पहले 4 प्रकार के कहे। सबसे पहले वस्तु स्वभाव धर्म है, दूसरा 10 लक्षण धर्म है, तीसरा रत्नत्रय धर्म है और चौथा दया धर्म है। दया धर्म है 4, याद रखना, ये दूसरी गाथा में आया है। वस्तु स्वभाव धर्म, 10 लक्षण धर्म, रत्नत्रय धर्म और दया धर्म। समय सार में सिर्फ 1, 3 नहीं, सिर्फ 1 वस्तु का स्वभाव ये धर्म है। इसके आश्रय से धर्म होता है। और दूसरी कही थी कि धर्म किसको कहते हैं कि जो चारों गतियों के जन्म मरण दुख से उठा करके और मोक्ष में सुख में धरे, उसका नाम धर्म। याद है? याद रखना पड़ेगा थोड़ा। देखो अपन अब तीसरी गाथा पे आते हैं। दूसरी गाथा हो गई पूरी। इसके आखिरी का पैराग्राफ में एक बार रीडिंग कर देता हूं। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर, पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि जो अनादि से है उसको छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान अनुभव माने ज्ञान और ज्ञायक स्वभाव में ही प्रवर्तन रूप जो आचरण है वह धर्म है। जब उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म, ये दूसरा। पहला आत्मा का स्वभाव वस्तु स्वभाव धर्म, दूसरा 10 लक्षण धर्म। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन। 10 लक्षण धर्म उसको राग से नहीं जोड़ना। उत्तम क्षमा क्या दूसरे को क्षमा कर दिया? नहीं। कैसे उत्तम क्षमा? इसमें तो लिखा है अपने आत्मा का परिणमन, अपने आत्मा में रागादि की उत्पत्ति न हो, इसी का नाम उत्तम क्षमा धर्म है। किसी के प्रति राग द्वेष न हो, उत्तम क्षमा धर्म है। ऐसे परिणमन। तथा तीसरे नंबर का रत्नत्रय रूप और जीवों की दया रूप, तीसरा और चौथा। अपने आत्मा की परिणति होगी तो अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। पर द्रव्य क्षेत्र काल आदि तो निमित्त मात्र है। जिस समय यह आत्मा रागादि रूप परिणति को छोड़कर वितराग रूप हुआ दिखाई देता है, तभी मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, तप, जप समस्त ही धर्म रूप है। ये धर्म रूप है माने क्या? जब आत्मा अपने स्वभाव रूप परिणमन करता है तब ऐसे परिणामों को भी व्यवहार से धर्म कहते हैं। ये धर्म है।
व्यवहार धर्म है ये। पर ये व्यवहार की मुख्यता वाला ग्रंथ होने से इनको सीधा कहा कि धर्म है। और यदि अपना आत्मा उत्तम क्षमादि वीतरागता रूप सम्यक ज्ञान रूप नहीं होता, मान लो नहीं है ऐसा, तो बाहर कहीं भी धर्म नहीं होगा। बाहर में मैंने जो कहा ना, बाहर कितने चीज लिए, मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, तप, इसकी कल अपन ने थोड़ी विस्तार से बात की थी। कहीं भी धर्म नहीं होगा। यदि शुभ राग होगा तो पुण्य बंद होगा, बस शुभ राग होगा। ऐसा क्यों कहा कि शुभ राग होगा तो पुण्य बंद होगा? ऐसा क्यों कहा? वो तो होगा ही होगा। ये नहीं, शुभ परिणाम में करने जाए और शुभ के निमित्त जो स्थान है मंदिर तीर्थ आदि, वहाँ जाए और वहाँ थोड़ी सी मान कषाय का पोषण करे कि लोग कहेंगे देखो फलाना आदमी यात्रा आया था, ऐसे ठाठवाड़ से आया था, इतना दान दे के गया, इसके हिसाब से दान आदि दे तो पाप ही बांधता है, वो पुण्य भी नहीं है। इसलिए कहा, ये जो कहा ना, यदि देखो यदि शुभ राग होगा तो, क्योंकि खतरा है ना, अशुभ राग भी हो सकता है, वहां पुण्य बंद होगा। और यदि अशुभ राग द्वेष मोह होगा तो पाप बंद होगा। जहां शुद्ध श्रद्धान ज्ञान आचरण स्वरूप धर्म है, वहां बंद का अभाव है। न पुण्य बंद है न पाप बंद है। बंद का अभाव होने पर ही उत्तम सुख होता है। इसका अर्थ बंद का अभाव कैसे कहा? पुण्य और पाप के परिणाम न हो तब बंद का अभाव होगा। तो अब बोलो, अभाव होए तब उत्तम सुख होता है। इनके अभाव से उत्तम सुख होता है। पुण्य और पाप के परिणाम के अभाव में उत्तम सुख होता है। तो पुण्य के सद्भाव में माने यही व्रतशील संयम आदि, इनके सद्भाव में सुख कैसे हो सकता है? अशुभ में कि पांच इंद्रिय के भोगों में से सुख कैसे हो सकता है? आया समझ में? कितनी गजब लिखी बात। लोगों लिखा है बंद का अभाव, तो बंद का ऐसे कहा था शुभ और अशुभ परिणामों से। अशुभ परिणामों से बंद हुआ, यहाँ कहते बंद के अभाव से सुख होता है। तुम शुभ परिणाम से सुख माना, इसका अर्थ तुमने बंद से सुख माना है। बंद का अभाव होने पर ही उत्तम सुख होता है। अब ऐसे उत्तम सुख का कारण जो आत्मा का स्वभाव रूप धर्म जो पहले कहा ना नंबर 1 पर, उसे प्रकट करने के लिए श्लोक कहते हैं। ये तीसरे नंबर का श्लोक है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदो यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्यति। इसके हिंदी नहीं है काव्य क्या? हिंदी नहीं है इसके, किसी को विकल्प भी नहीं आया बनाने का। हो सकता है नए बन गए, अभी तो ये पुरानी किताब है, नहीं बने। इतनी धुरंधर पंडित है इस काल में। इसमें कहीं वो नहीं लिखा। हाँ, जून 2007 की है ये, 5100 प्रतियां छपी थी। 19 जून 2007, 10 साल के करीब हो गए हैं। बहुत छप गए, पर हिंदी हुआ कि नहीं? अपना प्रश्न ये है कि गाथाओं का हिंदी हुआ कि नहीं। देखो संस्कृत पढ़ लिया ना। अब देखो, धर्म के ईश्वर क्या कहते हैं? धर्म के ईश्वर, धर्म के ईश्वर माने धर्म के ईश, माने सबसे ऊंचा धर्म जिनके होता है, ऐसे भगवान तीर्थंकर, परम देव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को धर्म कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान, अब कहां तो कहा है कि वस्तु कहा ना आत्म स्वभाव रूप धर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तो 3 नंबर पे था रत्नत्रय धर्म। तो ये बीच में कैसे आ गया? देखो
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को धर्म कहते हैं। और इन तीनों से प्रतिकूल माने विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, ये संसार परिभ्रमण की परिपाटी है। माने परिपाटी है माने इनसे संसार का संसरण होता है, संसार चलता है, आनंद दुख होता है, जन्म मरण होता है। जन्म मरण कह दो तो अनंत दुख समझना, क्योंकि जन्म तो इसने देखा नहीं है, तो मरण तो दिखता है ना, यहाँ से और भी जाते हुए दिखते हैं, तो कितना कष्ट होता है। और यहाँ बिना मरे ही कितना कष्ट में है, किसके कि मैं मर जाऊंगा इसका कष्ट है, इसका मैं मर जाऊंगा इसका कष्ट है। वो मरा नहीं है अभी, मरना तो पक्का है, परंतु कष्ट अभी से है उसको। अब देखो, ये संसार के परिभ्रमण की परिपाटी होते हैं। जो अपना और अन्य द्रव्यों का सत्यार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण है, वह तो संसार परिभ्रमण से छुड़ा कर हो, ये संसार परिभ्रमण से छुटाता है। उत्तम सुख में धरने वाला धर्म है। देखो क्या कहा, देखो संसार परिभ्रमण से, ये याद रखना, संसार परिभ्रमण से छुड़ाकर और उत्तम सुख में धरे वो धर्म, धरने वाला धर्म है। और अपना व अन्य द्रव्यों का असत्यार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण, वे संसार के घोर अनंत दुखों में डुबोने वाले हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इस संसार के कितनी दुखों की कैसी संज्ञा है, घोर अनंत दुखों में डुबोने वाले हैं मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। अभी कोई कहे कि आप मिथ्या दृष्टि हो, तो हमको लगता है कि इतनी भयंकर गाली दी है ये, अनंत घोर अनंत दुखों में डुबाने वाला कहा है हमको, तो हमें लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है? इसलिए कि मिथ्या दर्शन का स्वरूप पता नहीं है, पता ही नहीं है कि मिथ्या दर्शन के ज्यादा से ज्यादा, अभी पापी कह दो ना तो बुरा मान जाए, तो मिथ्या दृष्टि कह दो तो बुरा नहीं माने। भावासन नहीं है उसको, मिथ्या दृष्टि किसको कहते हैं? पापी कह दो, देख अज्ञानी कह दो, मूर्ख कह दो किसी को, और मिथ्या दृष्टि को, तो मिथ्या दृष्टि को कहोगे तो वो हंसने लगेगा और क्या, और पूछो कि हो क्या, हम तो मिथ्या दृष्टि है, खुद ही कह दे हो। ऐसा वीतराग भगवान कहते हैं, हम अपनी रुचि से कल्पित नहीं कह रहे हैं। और समंत भद्राचार्य कहते हैं, जैसा भगवान ने कहा, अरे खुद ही तीर्थंकर होने वाले हैं समंत भद्राचार्य हैं। हाँ, आओ प्रथम ही सम्यक दर्शन का लक्षण कहने के लिए श्लोक कहते, कहां से बात लाए देखो। पहले तो कहा कि इस आत्मा का स्वभाव धर्म है, ऐसा कहा, फिर कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे आया कि आत्मा के लक्ष्य से ही होता है। आत्मा का स्वभाव धर्म कहा, तो ये तीन पर्याय आत्मा का लक्ष्य करने वाली हैं। कौन सी तीन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब तीन में से एक उठाई, पहले सम्यक दर्शन, क्योंकि अधिकार सम्यक दर्शन का है। अब प्रथम ही सम्यक दर्शन का लक्षण कहने के लिए श्लोक कहते। अब ये समझना, यहां से जरा विषय ऐसा शुरू हो, ऐसा चलेगा कि ये परिभाषाएं सम्यक दर्शन आदि की समय सार के अनुसार नहीं चलेंगी, ये चरणान योग के अनुसार चलेंगे। चरणान योग में जैसी परिभाषा है उनकी मुख्यता से बात करेंगे। तो हम क्या समझे, समय सार वाला समझे कि यहाँ का समझे? समय सार वाला निश्चय में से समझना, ये व्यवहार में से समझना, ऐसा नहीं है। एक निश्चय है, माने निश्चय माने क्या? आपको पसंद है तो निश्चय करो, हमको पसंद है तो हम व्यवहार करेंगे। नहीं है तो आगे समझना, निश्चय का अर्थ यथार्थ और व्यवहार का अर्थ उपचार, ये समझना। हाँ,
प्रथम ही सम्यक दर्शन का लक्षण कहने के लिए श्लोक कहते हैं, श्रद्धानम परमार्थिनाम माप्तागमत मूर्ताम त्रिमूढ़ा पौर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनम ममास्यम। जो सत्यार्थ, अब देखो सम्यक दर्शन लिया, तीन में से सम्यक दर्शन लिया, आत्मा के आश्रय से तीन हुए, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र, सम्यक तीन में से एक लिया सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में से फिर कहा कि सत्यार्थ, आप्त, आगम और तपोव्रत। तपोव्रत माने गुरु, मुनिराज, मुनिराज। आप्त आगम वो सीधा है, जरा थोड़ा विचार करो। आप्त माने देव, आगम माने शास्त्र, तपोव्रत माने गुरु। देव शास्त्र गुरु है। आप्त, आगम और तपोव्रत उनके श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता है। आई का की परिभाषा आई, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांत ये सम्यक दर्शन है। तो ये स्व है कि पर है? देव शास्त्र गुरु पर है, तो पर के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। इसका अर्थ कि जो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में मिला करके कथन करे सो व्यवहार। आप्त तो समस्त पदार्थों को जानकर उनका सत्यार्थ स्वरूप प्रकट करने वाले हैं, उनकी वाणी में आता है। आगम आप्त के द्वारा रचित रचना रूप शास्त्र है। किसके अनुसार? आप्त के वचन जैसे निकले उसके अनुसार रचना रूप शास्त्र है। आप्त द्वारा प्ररूपित शास्त्र, आप्त द्वारा प्ररूपित शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाले एक गुरु, तपोव्रत अनुसार आचरण को आचरने वाले तपोधन अर्थात गुरु है। जो कितना बढ़िया व्यवस्थित किया। वहां सच्चे आप्त, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का श्रद्धांत व सम्यक दर्शन का, उस सच्चे को पहले के दिया कि सच्चे किसको कहते हैं। किंतु असत्य आप्त, आगम और गुरु का श्रद्धांत व सम्यक दर्शन नहीं है। इनसे विपरीत हो वो असत्य है। वह सम्यक दर्शन तीन मूर्ताओं से रहित है। इसकी सबकी बात आएगी डिटेल में। वह सम्यक दर्शन तीन मूर्ताओं से रहित है, अपने अष्ट अंगों सहित। अष्ट अंग कौन से हैं? वो निशांकित, निकांक्षित आदि सहित, और अष्टमद, 8 प्रकार के मद है ना, और अष्टमद रहित होता है। भावार्थ सत्यार्थ, आप्त, आगम व गुरु का तीन मूर्ता रहित, निशंक आदि अष्ट अंग सहित और अष्ट मद रहित श्रद्धान करना सो सम्यक दर्शन है। इसमें जो तीन चीजें कही, तीन मूर्ता, अष्ट अंग और 8 मद, तो 2 नास्ति से है, 1 अस्थि से है। रहित वाले नास्ति से है, मूर्ता रहित, मद रहित और अष्ट अंग सहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। यहाँ कोई प्रश्न करता है, आगम में तो सप्त तत्व 9 पदार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है। देखो प्रश्न आया है, आगम में तो सप्त तत्व 9 पदार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा, यहाँ पर वह क्यों नहीं कहा? उसका समाधान, निर्दोष बाधा रहित आगम के उपदेश बिना, आगम के उपदेश बिना सप्त तत्वों का श्रद्धान कैसे हो? अब देखो आगम का उपदेश के बिना, क्योंकि आगम के उपदेश में 7 तत्व का स्वरूप आता है, तो ये तो शास्त्र की बात हुई। पर वो शास्त्र वचन किसके हैं? देव के, आप्त के वचन है वो। तो देव और शास्त्र तो आ गए ना साथ में, 7 तत्व के पहले आ गए। निर्दोष बाधा रहित आगम के उपदेश बिना सप्त तत्वों का श्रद्धान कैसे हो? और निर्दोष आप्त, आप्त माने देव, निर्दोष आप्त के बिना सत्यार्थ आगम कैसे होगा? क्या देव के बिना के अन्य किसी के वचनों को आप्त कहते हैं, आगम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसलिए कहा निर्दोष आप्त के बिना सत्यार्थ आगम कैसे प्रकट होगा। इसलिए तत्वों के भी श्रद्धान का मूल कारण 7 तत्व का श्रद्धान कहा ना। उसने पूछा था कि आप ये
सात तत्व क्यों कहते हो देवसाज गुरु की जगह? तो क्या ये कहा कि इसलिए तत्वों के भी श्रद्धान का मूल कारण सत्यार्थ आप्त ही है। आप्त के द्वारा आप्त के वचन वो आगम है, और आगम में सात तत्वों का वर्णन है। सत्यार्थ सात तत्वों का वर्णन है। अब सत्यार्थ आप्त का लक्षण प्रकट करने वाला श्लोक कहते हैं। हाँ, पढ़ो। इसलिए ना, जिनको राग नहीं आती हो जरा मौन रखे 5 सेकंड का, और जिनको आती उनको जोर से फिर उनमें मिल जाए। दोबारा बोल। का मूल भगवान आप है, कहते हैं कि नहीं जिनवानी के जब मंगलाचरण करते पढ़ने के अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुस्तर ग्रंथ करता रहा श्री गणधर देवा। वचन आप के कलम गणधर की लिखने रचना करने का जिम्मेदार कौन है? भगवान नहीं है, गणधर है। धर्म का मूल भगवान आप है। उनके 3 गुण है, निर्दोषपना, सर्वज्ञपना, परम हितोपदेशकपना। अभी देखना, निर्दोषपना माने क्या? वीतरागता, क्योंकि दोष राग है, दोष राग है। अभी ऐसे शब्द आएंगे थोड़े से आप अलग अलग जरा। निर्दोष का मतलब वीतराग, तो पहले 2 ही तो है मूल, वीतराग और सर्वज्ञ। हितोपदेश ही ऑप्शनल है, पर हम कहते हैं क्योंकि उनके वचन ले रहे हैं, मुंह केवल की बात थोड़ी कर रहे हैं, उनके वचन ले रहे हैं तो हितोपदेश। परम हितोपदेशकपना, जिसके अब देखना क्षुधा तृषा आदि कितने 18 क्षुधा तृषा आदि दोष नष्ट हो गए, इसलिए निर्दोष। इसका अर्थ क्या है समझे? ये 18 क्षुधा आदि दोष है। वरना अगर 3-4 दिन तक भूख नहीं लगे तो क्या करोगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास रोग मिटाने जाते हैं कि रोग कराने जाते हैं? ये तो क्षुधा तो रोग है। तो साहब मुझे भूख नहीं लगती है तो रोग कर दो, क्षुधा तो रोग है। देखो दो ही में देखो ये क्या है, संसार दशा में अज्ञानी जीव को कुछ भान नहीं कि दोष क्या गुण क्या है, कुछ भान नहीं है। उसको जो अच्छा नहीं लगे कि रोग है, अच्छा लगे कि गुण है, बस। क्षुधा तृषादि दोष नष्ट हो गए, इसलिए निर्दोष त्रिकालवर्ती समस्त गुण पर्यायों सहित समस्त जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल पूरा 6 द्रव्य काल को, ये द्रव्य की अनंत पर्यायों को, त्रिकालवर्ती पर्याय को युगपद प्रत्यक्ष जानते हैं, इसलिए सर्वज्ञ। तीनों की बात करते हैं ना। देखो पहले निर्दोष कहा, तो निर्दोष में कहा कि 18 दोष रहित है इसलिए निर्दोष है, पहला आया कि नहीं? देखो निर्दोषपना, सर्वज्ञपना और परम हितोपदेशीपना, 3 बात कही। पहला निर्दोष आया, तो निर्दोष किसको कहा? क्षुधा आदि दोष से रहित है, ये निर्दोष हुए। फिर कहा कि दूसरा सर्वज्ञपना, तो सर्वज्ञपने में उन्होंने कहा कि समस्त जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल की अनंत पर्यायों को युगपद प्रत्यक्ष जानते हैं, इसलिए सर्वज्ञ। और परम हितोपदेशक पने द्वारा, परम हितोपदेशक पना का क्या है कि अपनी आत्मा का स्वरूप बताते हैं,
जिसके ग्रहण से इस जीव का परम हित होता है, इसलिए परम हितोपदेशक है। आत्मा का उपदेश नहीं है तो परम हितोपदेशक नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी कहेंगे उससे आत्मा का हित नहीं होता है। तो एक आत्मा का स्वरूप कहते हैं, इसलिए परम हितोपदेशक है। हितोपदेशक बने द्वारा द्वादशांग रूप जो आगम उसके मूल करता है, इसलिए आगम के हितोपदेशक स्वामी तीनों बात की। इस प्रकार ये तीन गुण कहे, उन सहित जो होता है वह निश्चय से आप्त होता है। निश्चय माने निश्चय नए से नहीं, वास्तव में यह निश्चय लगाओगे ना तो अर्थ हल्का हो जाएगा। अभी नौवें कलश में बताया था कि नहीं, कल नौवें कलश में क्या है कि जो बातें पहले पहले साधक है बाद में वही बाधक है। यदि यहाँ निश्चय की जगह नए लगा दोगे तो बाधक हो जाएगा, यथार्थ अर्थ नहीं आएगा। वास्तव में ये अर्थ बराबर है। ये निश्चय नए लगाने से क्यों बाधक हो जाएगा? कमल जी बोलो। लगाए हम तो लगाए तो क्या बाधा होगी कि कोई आप ऐसे भी है जो व्यवहार से होते हैं, ये अर्थ आएगा। बराबर देखो जो है वैसे समझना कि ये निश्चय वाले आप है और व्यवहार वाले आप है, ऐसा भ्रम हो जाएगा। वह निश्चय से आप ही होता है, उसी को देव कहते हैं। इन तीन गुणों के बिना कहे ना निर्दोष सर्वज्ञ हितोपदेशक, इन तीन गुणों के बिना अन्य प्रकार से आप्तपना नहीं होता है। एक है आप्त के लक्षण। आप्त कहां से आया? क्योंकि सात तत्व का निरूपण किसने किया है? तो सात तत्व कहां से आए? सात तत्व कहां से आए? कि सात तत्व का सिद्धांत सम्यक दर्शन है। कि सम्यक दर्शन कहां से आया? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आया ना, ये रत्नत्रय धर्म है। ये क्रम से है बात बराबर। पहले आया ना, सबसे क्रम से तो आया है ये है? हाँ, क्योंकि जो तीर्थंकर नहीं होते वो मूक केवली भी हो सकते हैं। आप्त है पर हितोपदेशक उनका उपदेश ही नहीं होता है, तो अपन तो हितोपदेश देंगे उनको लेंगे, बिना उपदेश कैसे कहेंगे? ऐसे अनंत केवली मूक हो गए हैं, कोई जगत में नाम भी नहीं जानता। जब केवली हुए तब भी कोई नहीं जाना कि ये कैसे हो गए। तो हमें तो उपदेश से मतलब है ना, उनके सर्वज्ञपना वीतरागपना से उनको फायदा है और उपदेश से हमें फायदा है। मैं समझ भावार्थ। चलो कुसुम भाई पढ़ो, आप माइक दे देना। भावार्थ। जो स्वयं ही दोषों सहित हो वह अन्य जीवों को निराकुल सुखी निर्दोष कैसे करेगा? दोषों सहित है वो तो खुद ही दुखी है, तो दूसरों को सुखी कैसे करेगा? जो क्षुधा की बाधा, तृषा की बाधा, काम क्रोधादिक दोषों सहित हो वह तो महादुखी है। उसके ईश्वरपना कैसे होगा? जो निश्चय निरंतर भगवान होकर, निरंतर भयवान होकर शस्त्र आदि ग्रहण किए रहे, उसके शत्रु विद्यमान है, वह निराकुल कैसे होगा? जिसके द्वेष चिंता खेद आदि निरंतर रहे वह सुखी नहीं होता है। जो कामी रागी हो वह तो निरंतर अन्य के वश रहता है, उसे स्वाधीनता नहीं है। पराधीनता से सच्चा वक्तापना बनता नहीं है। जो मद से वशी, अच्छा देख करके देखो, इससे हो जाता है, नहीं हो रहा है।
दिखेगा ना? चलो चलने दो, चलने दो, चलने दो। आपको नहीं दिखेगा ना? अच्छा, आपको नहीं दिखेगा ना? मैं चलो पढ़ो, मैं थोड़ी पढ़ रहा हूँ, एक आध शब्द चूक जाएगा तो चलेगा। चलो। जो निरंतर भयवान होकर शस्त्र आदि ग्रहण किए। देखो एक बात बहुत गजब की है इसमें। हाँ, जो निरंतर भयवान होकर शस्त्र आदि ग्रहण किए रहे, उसके शत्रु विद्यमान है, वह निराकुल कैसे होगा? जिसके द्वेष, चिंता, खेद आदि निरंतर रहे, वह सुखी नहीं होता। जो कामी रागी हो, वह तो निरंतर अन्य के वश रहता है, उसे स्वाधीनता नहीं है। पराधीनता से सच्चा वक्तापना बनता नहीं है। जो मत के वशीभूत हो, निंदा के वशीभूत हो, उसके सच्चा ज्ञातापना नहीं हो सकता है। जो जन्म मरण सहित है, उसके संसार परिभ्रमण का अभाव नहीं हुआ, संसारी ही है, उसके जो सच्चा आप्तपना नहीं बनता। अभी ऐसे देखो, जैसे कोई एकांश शब्द गलत निकल जाए तो चिल्ला के टोकना नहीं, अपने सही पढ़ के अपना सही समझना, क्योंकि पढ़ने में गलती हो सकती है। जहाँ तक है वहाँ तक तो सही पढ़ेंगे भाई, एकदम से उसको अपराधी नहीं घोषित करना जोर से चिल्ला के, अपना सही समझ के अपना सही समझ लेना। जो जन्म मरण सहित है, उसके संसार परिभ्रमण का अभाव नहीं हुआ, संसारी ही है, उसके भी सच्चा आप्तपना नहीं बनता। इसलिए जो निर्दोष हो, उसी को सत्यार्थपने द्वारा ये निष्कर्ष निकाला। पहले निर्दोष हो, निर्दोष होए वही सत्य वक्ता होगा। इसलिए जो निर्दोष हो, उसी को सत्यार्थपने द्वारा आप्तपना बनता है। रागी द्वेषी तो अपना और पर का राग द्वेष पुष्ट करने रूप वचन ही कहता है। यथार्थ वक्तापना तो वितरागी को ही संभव है। देखो दूसरा आ गया, पहले निर्दोष कहा, अब कहते वितरागी कोई यथार्थ वक्तापना करता है। यदि सर्वज्ञ नहीं होते तो इंद्रियों के अधीन ज्ञान वाला पहले हो गए हों, जो राम रावण आदि उन्हें कैसे जानेगा? सर्वज्ञ नहीं हो तो कैसे भूतकाल कितने पहले की जानेगा? दूरवर्ती जो मेरु पर्वत, स्वर्ग, नरक, परलोक आदि को कैसे जानेगा? और सूक्ष्म परमाणु इत्यादि को कैसे जानेगा? इंद्रिय जनित ज्ञान तो स्थूल विद्यमान अपने सन्मुख पदार्थों को ही स्पष्ट नहीं जानता है। इस संसार में पदार्थ तो जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदि अनंत हैं, और एक ही समय में सभी जीव सभी अपनी अपनी भिन्न परिणति रूप परिणमते हैं। इसलिए एक समयवर्ती अनंत पदार्थों की भिन्न भिन्न अनंत ही पर्याय होती है। इंद्रिय जनित ज्ञान तो क्रमवर्ती स्थूल उद्गल की अनेक समयों में हुई जो एक स्थूल पर्याय है, उसे जानने वाला है। इंद्रिय से तो परमाणु भी नहीं जाना जाता, परंतु स्थूल उद्गल की अनेक समयों में होनी हुई एक स्थूल पर्याय, एक ऐसी पर्याय है कि एक समय की छदमस्त एक पर्याय को नहीं पकड़ सकता है, बहुत असंख्य समय बाद उसके पकड़ में आती है पर्याय। ये दूसरी आ जाएगी, पर वो स्थूल पर्याय कही जाती, बहुत समय में जानने में आती ना। इंद्रिय जनित ज्ञान तो क्रमवर्ती स्थूल उद्गल की अनेक समय में हुई जो एक स्थूल पर्याय है, उसे जानने वाला है। अनेक पदार्थों की अनेक पर्यायें प्रति समय हो रही हैं, जो एक समयवर्ती सभी पर्यायों को ही जानने में समर्थ नहीं है, तो जो अनंत काल बीत गया और अनंत काल आएगा, उसकी अनंतानंत पर्यायों को यह इंद्रिय जनित ज्ञान कैसे जान सकेगा? एक समय में एक पदार्थ की एक पर्याय भी नहीं जान सकता है इंद्रियों से। उसी समय जब पर्याय हो रही है तो एक समय में अनंत पदार्थों की अनंत त्रिकालवर्ती पर्याय कैसे जानेगा? देखो,
इसलिए सर्व त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को युगपत एक साथ जानने में समर्थ ऐसे सर्वज्ञ ही के आप्तपना संभव है। निर्दोषपना आप्त के, सर्वज्ञपना आप्त के। इसलिए सर्व त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को युगपत एक साथ जानने में समर्थ ऐसे सर्वज्ञ ही के आप्तपना संभव है, और जो परम हितोपदेशक हो वही आप्त है। तीसरा, ये तीन गुण जिसमें हो वही देव है। यद्यपि वैसे तो देव में मुख्य रूप से जिनके तीनों होते हैं वो तो तीर्थंकर ही होते हैं। बहुत से सामान्यों को भी होते हैं, पर कोई को नहीं भी होते, तीन दो ही होते हैं। पर सर्वज्ञ और वीतरागता के बिना तो कोई आप्त नहीं होता। यद्यपि अरहंत देव मनुष्य पर्याय को धारण किए मनुष्य हैं, तो भी ज्ञानावरणाधिक चार घातिया कर्मों के नाश से प्रकट हुआ, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख रूप निज स्वभाव, उसमें रमण करने से, कर्मों को जीतने से, अप्रमाण अतुल शरीर की कांति प्रकट होने से, अनंत आनंद और सुख में मग्न होने से तथा इंद्रादि समस्त देवों द्वारा स्तुति योग्य होने से। देखो क्या कहा, कैसे देव आप्त समस्त इंद्रों के द्वारा स्तुति योग्य है। शरीर की कांति प्रकट होने से, अनंत आनंद और सुख से मग्न होने से तथा इंद्रादि समस्त देवों द्वारा स्तुति योग्य होने से, अनंत ज्ञान दर्शन स्वभाव द्वारा समस्त लोकालोक में व्याप्त होने से, अनंत शक्ति प्रकट होने से, अन्य देवों और मनुष्यों से भिन्न असाधारण आत्मा के रूप द्वारा शोभायमान है। देखो ऐसे शोभायमान है। इसलिए मनुष्य पर्याय में ही अपने अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुख आदि गुणों इसलिए मनुष्य पर्याय में ही अपने अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुख आदि गुण के प्रकट होने के कारण उन्हें देवादि देव कहते हैं। आपको देवादि देव भी कहते हैं। चलो मंगला जी आप पढ़ो। इधर दूसरा है, उधर रखो उसको, दूसरा है। नहीं, वो भी आप है कि केवली भगवान होते हैं ना, वो आप है। पर कोई ऐसे होते हैं कि जिनका उपदेश गंध कुटी आदि कुछ नहीं लगता है। ऐसा है कि आपके मूल गुण तो दो है, सर्वज्ञ और वीतराग, उन्हीं पे जोड़ दिया। ये दो उपदेश तो एक आधी लाइन में कह दिया, क्योंकि सर्वज्ञ के बिना कहेगा क्या और वीतरागता के बिना किसको कहेगा? किसको कहेगा मैंने समझे कि हाँ रागी है उनसे कहे, जिनके प्रति राग नहीं है उनको नहीं कहेगा। परंतु हितोपदेशक तो, क्योंकि हम अपनी तरफ से कहते हैं ना, जब बात अपनी तरफ से जिनसे हमें लाभ हो तो हितोपदेश से ही लाभ होता है, इसलिए हम आपको तीन बातों में लेते हैं। बाकी पर इस सभी को, सभी केवलियों को, पर तीर्थंकर की मुख्य बात है, तीर्थंकर बिना हितो माने उपदेश के कभी भी मोक्ष नहीं जाते हैं। उनके तो साधारण के केवलियों के उपदेश हो या ना भी हो, पर तीर्थंकर तो, इसलिए तीर्थंकर की मुख्यता से बात है। अरे वहां तो भाव दीपिका में तो चौथे गुणस्थान वाले को आप्त कहा चौथे गुणस्थान वाले को आप्त कहा है। देखो तो सही, क्यों कहा उसको कि उसके चौथे गुणस्थान वाले के वचन ये सर्वज्ञ के वचन ही है, क्योंकि वो वीतराग है और सम्यक ज्ञानी है। वीतराग है वो, हाँ, उसके भी अनंतानुबंधी के अभाव में वीतरागता वर्तती है, वो उसके कभी भी असत्य वचन नहीं हो सकते हैं। असत्य वचन माने कौन सा? वो कोई सम्यक दृष्टि उससे पूछा कि तुम इंग्लैंड गए क्या, कि नहीं गए, तो वो तुम्हारा तो सब ज्ञान झूठा है,
उससे बात नहीं है। बात यह है कि जो जो मूल विषय मोक्ष मार्ग का है उसका जो कहेगा और केवली कहेगा उसमें किंचित फर्क नहीं है। उस अपेक्षा से बात है, प्रयोजन तो एक ही है। चलो, यहाँ कोई प्रश्न करता है, आपके 3 लक्षण गुण क्यों कहे? एक निर्दोष कहने से ही उसमें समस्त गुण लक्षण आ जाते हैं। अभी देखो, अभी गाथा में इतनी पूरी बात नहीं है, परंतु उसका समस्त विवरण पंडित जी करते हैं, सदाशिवदास जी, कि इस संबंध में कोई भी शंका पाठक को न रहे आप्त के संबंध में। उससे कहते हैं निर्दोषपना तो पुद्गल, परमाणु, धर्म, अधर्म, आकाश और कालादि में भी है। इनके अचेतपना होने से क्षुधा, त्रसा, राग, द्वेषादि भी नहीं है। नहीं, प्रश्न क्या था कि आपके 3 गुण क्यों कहे? एक निर्दोष कहना, पहले नंबर वाला वो कहना था। हाँ, उससे कहते, अब दोबारा उत्तर पढ़ना दोबारा। निर्दोष कहते हैं निर्दोषपना तो पुद्गल, परमाणु यानी धर्म, अधर्म, आकाश और कालादि में भी है। इनके क्या कहा? इनके तो कोई दोष ही नहीं है विचार, 4 के तो शुद्ध पर्याय चलती है, तो इनको भी आप कह सकते हो कि नहीं? इनके अचेतपना होने से क्षुधा, तृषा, राग, द्वेषादि भी नहीं है, सर्व दोष से रहे थे। अतः निर्दोषपना कहने से इनके आप्तपना का प्रसंग आ जाता है। आप निर्दोष तो होता ही है, सर्वज्ञ भी होता है। यदि निर्दोष और सर्वज्ञ ये 2 ही आपके गुण कहे तो भगवान सिद्धों के भी आत्मपना का आ जाए, उनके उपदेश नहीं करता है, तब सच्चे उपदेश का अभाव आ जाता है। इसलिए निर्दोष, सर्वज्ञ और परम हितोपदेशपना, इन 3 गुणों सहित देवादिदेव, परम औदारिक शरीर में स्थित भगवान सर्वज्ञ वितराग अनंत को ही आत्मपना है। ये जो आत्मपना है ना, ये हम अपने हिसाब से कहते हैं। अपने हिसाब से क्यों कहते हैं? कि हमें उनका उपदेश हितकारी है, इसलिए हितोपदेशक कहते हैं। उनका जो निर्दोषपना माने वितरागता और सर्वज्ञपना है, उससे मात्र उनको फायदा है, हितोपदेश से उनको फायदा नहीं है। कमल जी समझ में आया? उनको क्या फायदा है? भगवान तीर्थंकर वहां वाणी, दिव्य ध्वनि कीर्ति, उनको कोई फायदा है? उनको फायदा तो जो होना था वो सर्वज्ञ और वितरागपने से हो गया है। अब तो कोई ऐसा समझ में, उनसे हमें फायदा नहीं है, जिनसे उनको फायदा है, और जिनसे उनको फायदा नहीं है उनसे हमको फायदा है। तो अपन तो ऐसे ही है कि उनके भी गुण आ जाए और हमारा भी फायदा हो जाए, इसलिए 3 मिला के कहते हैं कि आप तो गुण है। हाँ। अब अनंत देव जिन 18 दोषों को नष्ट करके आप्त हुए, उन दोषों के नाम कहने के लिए श्लोक कहते हैं। अब देखो, अभी आप आगम पदार्थ कहे, आप आगम गुरु, देशाज गुरु कहे, वो उनका श्रद्धान का सम्यक दर्शन आया 3 में से, मिथ्या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में से। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये जीव का हित है, और वहां से सम्यक, उन 3 में से सम्यक दर्शन लिए। सम्यक दर्शन के फिर कारण क्या कहे? ये 3, आप, आगम और गुरु, और उसमें फिर 3 में से सिर्फ आप लिया, और आप को कहा कि वो अकेले आप को वो 18 दोष से रहित है, उसको आगे बढ़ाते बात को। क्षुध अर्थात क्षुधा, पिपासा अर्थात त्रसा, जरा अर्थात वृद्धपना, आतंक अर्थात शरीर संबंधी व्याधि, जन्म अर्थात कर्म के वश से चतुर्गति में उत्पत्ति, अंतक अर्थात मृत्यु। अब ये समझ रहे क्या कह रहे हैं? पहला गुण जो निर्दोषपना है वो कैसे होता है? ये 18 दोष है, उनसे रहितपना ये निर्दोषपना है। भय अर्थात इस लोक का भय, ये चरणानी योग का निर्दोषपना है। और द्रव्यानी योग में क्या कहेंगे?
अपने वीतराग स्वभाव के आश्रय से समस्त राग द्वेष का अभाव होना वो निर्दोष, वो वीतरागता है। भय अर्थात इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण भय, वेदना भय, अनरक्षा भय, अगुप्ती भय, अकस्मात भय, ऐसे 7 प्रकार के भय। स्मय अर्थात गर्व, मद, राग, द्वेष, मोह और च शब्द से चिंता, रति, निंद्रा, विस्मय अर्थात आश्चर्य, विषाद अर्थात शोक, श्वेत अर्थात पसीना, खेद अर्थात व्याकुलता जानना, ये 18 दोष जिसके नहीं होते हैं उसे आप तो कहते हैं। ये जो नहीं होंगे 18 दोष, वो 18 दोष से रहित वो आप होते हैं। श्वेतांबर मत समाज में उठना। अब यहाँ कोई श्वेतांबर मत वाला प्रश्न करता है, हे दिगंबर धर्म धारक, यदि केवली भगवान के क्षुधा तृषा का अभाव है तो आहार आदि में प्रवृत्ति का अभाव होने से केवली के देह की स्थिति नहीं रहना चाहिए और केवली के देह की स्थिति तुम्हारे लिए स्वीकार ही है, इसलिए केवली के आहार करने की सिद्धि हुई। जिस प्रकार आहार किए बिना अपने देह की स्थिति नहीं रहती, उसी प्रकार केवली के भी आहार किए बिना देह की स्थिति नहीं रहती, और केवली के देह की स्थिति है तो अवश्य आहार करते ही होंगे। ऐसे श्वेतांबर मत में बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें जो मूल से अन्यथा है। ऐसे ये तो अभी देव के बारे में गुरुदेव श्री के एक प्रवचन में आता है कि एक क्या नाम है उनका, यशो विजय जी पुराने हैं ये, वो हुए हैं। तो कई इनमें भी शास्त्र वगैरह स्वाध्याय करते हैं, तो उन्होंने अपने यहाँ तो ये कहा कि निश्चय जिसको प्रकट होता है उसके व्यवहार होता है। अपने यहाँ कहा कि जिसके निश्चय प्रकट होता है उसके व्यवहार होता है। वो कहते हैं कि पहले व्यवहार करे तो निश्चय होता है, ऐसा कहते हैं वो। पहले व्यवहार करो उससे निश्चय पे। तो उन्हें बहुत सारे बातें विरुद्ध में लिखी, दिगंबर के विरुद्ध लिखी है ऐसी बातें, ऐसा समझ में। यशो विजय जी हुए, मेरे ख्याल से टाइम उनका करीब हाँ वो 350-400 साल पुराने हैं ये यशो विजय। अच्छा, बनारस में। अच्छा, तो उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी थी, उसमें से ये बात है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी बातें दिगंबर के विरुद्ध में बहुत है, एक नहीं है, ये मतलब। उन्हें उत्तर देते हैं, केवली के मात्र आहार की सिद्धि करना है या कवलाहार की सिद्धि करना है। अभी देखो आप पकड़ रहे हो ये बात, वो कि जितनी बातें कही जाती है उसमें पहली बात को मुख्य करके आगे बढ़ जाते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में सम्यक दर्शन लिया, आप्त आगम गुरु में आप्त लिया, आप तो 18 दोष से रहित होते हैं, तो 18 दोषों में क्षुधा दोष लिया, तो उसकी मुख्यता से बात कर रहे हैं। अभी आप ध्यान रखना सभी कि जितनी, हाँ, क्योंकि अगर सभी की समग्र बात करेंगे ना इतना मोटा ग्रंथ होएगा। एक सिंपल लेके एक पहली बात, हर एक में पहला लेते जा रहे। उन्हें उत्तर देते हैं, केवली के मात्र हार की सिद्धि करना है या कवलाहार की सिद्धि करना है। यदि मात्र आहार की सिद्धि करने का अभिप्राय है तब तो सहयोग केवली 13वें गुण स्थान पर्यंत समस्त जीव आहारक है, पर कवलाहार नहीं आहार है, क्योंकि आहार बहुत प्रकार का होता है। ऐसा परमागम का वचन है। एक इंद्रिय से लगाकर सहयोगी पर्यंत समस्त ही जीव समय समय से में सिद्ध राशि के अनंतवें भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे कर्म परमाणु और नौ कर्म परमाणुओं को निरंतर ग्रहण करते रहते हैं। इनको क्या कहते हैं?
वो तो क्या कहते हैं, समय प्रवृद्ध। इधर बोला ना, कोई बोला था समय प्रवृद्ध, तो इधर पुरुषों में से नहीं आई आवाज। इनको कहते हैं समय प्रवृत्त। एक परमाणुओं की संख्या है जो एक समय में बनने के लिए आते हैं। एक समय में इतने बनते हैं, इतने ही निर्जरित होते हैं। सम्यक दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को, दोनों को। यदि तुम यह कहोगे हम तो केवली के कवलाहार अर्थात ग्रास अन्न जलादि अपने समान भोजन करने की तरह मुख में लेकर आहार करना कहते हैं। कवलाहार अर्थात ग्रास, कवलाहार माने ग्रास का भोजन। आहार उसके बिना केवली के देह की स्थिति नहीं रहेगी, जैसे अपनी देह कवलाहार बिना नहीं रहती। उन्हें उत्तर देते हैं, देवों का शरीर कवलाहार बिना सागरों पर्यंत कैसे बना रहे? माने क्या क्या मतलब है? अब आप कहोगे कि उनके तो आहार होता है, वो कंठ से अमृत, एक कवलाहार की बात है, कवलाहार देवों को नहीं होता है। समस्त देवों के कवलाहार कभी नहीं होता है और देह की स्थिति रहना ही है, इसलिए तुम्हारा तर्क व्यभिचारी हुआ। बस ये अब ये तीसरा, यदि तुम कहोगे तीसरे नंबर का से कल पढ़ेंगे। अब जला देने जाएगी लाइट, मेरे को नहीं दिखता है। चिदानंद कई रूपाय जिनाय परमात्मे परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। चिदानंद चिद रूप जो जिन परमात्म दे, सिद्ध रूप सुविशोध जो नमो ताहि करि से। परमात्म निज वस्तु जो गुणानंत में शो, ताहि प्रकाशन के निमे बंधु देव प्रभु। ये परमात्म प्रकाश ग्रंथ में 9वां स्थल है, 9 दोहे का, 9वां स्थल 9 दोहे का। और उसमें मुख्यतः जो कथन आएगा वो भेदा भेद रत्नत्रय से आएगा। उसकी अपनी 2 गाथा हो गई है, 67 और 68, अब 69 गाथा है। देखो इसका उपोद्घात। अब आगे निश्चय नय की अपेक्षा जीव के जन्म, जरा, मरण, रोग, लिंग, वर्ण और संज्ञा नहीं है। किसकी अपेक्षा? निश्चय नय की अपेक्षा ये जीव के एक भी नहीं है, संज्ञा नहीं है। आत्मा इन सब विकारों से रहित है। सम्यक दृष्टि के सिद्ध भगवान कौन? वो क्यों निकाला? वो क्यों निकाला कि ये अर्थ है इसका? क्योंकि पहले डाला है शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा। तो शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा माने स्वभाव की दृष्टि पूर्वक। तो स्वभाव की दृष्टि पूर्वक का अर्थ चाहे मिथ्या दृष्टि हो, निगोदिया हो, या सिद्ध हो, एक बात सबके लिए। आत्मा इन सब विकारों से रहित है ऐसा कहते हैं। कौन माने इसको? सब विकारों से अभी रहित है। अब जिसको द्रव्य गुण पर्याय पता नहीं है वो कहेगा कि ये राग किसका है? अभी आत्मा राग करता है कि नहीं करता है? तो विकार रहित कहां से हुआ? ये विकार क्या है? आत्मा की परिणति जो स्वभाव के आश्रय बिना की है, उन सबको जिनेंद्र भगवान ने विकार कहा है। सबको एक साथ विकार कहा है। क्योंकि अविकारी स्वभाव का छूटना ही विकार है। कोई विकार कोई परद्रव्य के आश्रित अन्य किसी ने करवाया हो तो बिल्कुल विकार है ही नहीं।
अविकारी स्वभाव को छोड़ने वाली परिणतियां, इनको भगवान विकार कहते हैं। ये याद रखने की बात है। दूसरा कोई विकार का कारण आत्मा के लिए नहीं, वो आत्मा खुद ही छोड़े अपना अविकारी स्वभाव, बस वो विकार रूप परिणत हो जाएगा। यहाँ कहते आत्मा इन विकारों से रहित है, माने ये विकार त्रिकाल स्वभाव में बिल्कुल भी नहीं है। त्रिकाल स्वभाव कहां से लाए? निश्चय ने की अपेक्षा से। यहां से गाथा अथी न उभौ जर मरणु रोयवी लिंगवी वर्णा नियमी अपुवियाणुतु जीव एक विषाणु ना जन्म जरा मरण नहीं ना बहुत सारी बातें लिए। हे आत्मा, आत्मन, जीव के जन्म, जरा माने बुढ़ापा, जन्म जरा मरण माने जन्म और मरण के बीच में जो इसको पसंद नहीं वो लिया। बचपन और वो तो पसंद आ जाता है कभी कभी, जो पसंद नहीं है, हैं? उससे कौन अच्छा दिखता है? पहले खराब था, झुर्री वाला चेहरा था, और लीपा पोती हो गई तो वो जिससे भी की वो चेहरे के अंदर क्या किया उसने, बोलो। ब्यूटी पार्लर वाले वो तो ऊपर पोता है, तो वो जो दिख रहा है ऊपर पोता वो सुंदर दिखता है। तुम तो वैसे के वैसे ही हो, माने तुम मतलब तुम्हारा चेहरा, और उससे अपने को सुंदर माने, इससे बड़ा मूर्ख है कोई? वो उनके प्रवचन में है ईवरी साहब के में, जब उनकी लड़की की शादी अपने प्रदीप जी झांझरी से हुई थी ना, तब 1981 की बात है ये। तो प्रवचन में शिखर जी में कहा उन्होंने, उसकी बहुत निषेध किया था। ये ब्यूटी पार्लर जाते हैं ना, जब तो आदमी नहीं जाते थे, औरतें ही जाती थी, उतना निषेध किया उन्होंने कि मतलब यहां तक कहा, प्रवचन में है, रिकॉर्डिंग में सब, कि शर्म नहीं आती है वहां जाने में, ऐसा कहा। काहे के लिए? किसकी ब्यूटी के लिए? ये जीवन आत्मा की ब्यूटी, आत्मा की ब्यूटीफुल नहीं करना है, आत्मा को ब्यूटी देखने के लिए है। ब्यूटीफुल तो अनादि से ही है वो। समझ ली? आत्मा को ब्यूटीफुल करना है, अरे ब्यूटी पहले से ही है। ऐसे ही कहे कि वो तो मनुष्य शरीर मिला है तो त्रियंच का थोड़ी है, ढोर का शरीर थोड़ी है कि अगली हो, वो तो ब्यूटीफुल हो। उसे काय के लिए करना? कितने विकल्प करता है कि मैं सुंदर हूं, पर सुंदर तू नहीं, तू तेरी तो अनादि निधन सुंदरता है। इस शरीर को सुंदर करता है जो कि स्वभाव से महा अपवित्र है, उसको क्या सुंदर करेगा? हैं? नहीं होए तो क्या है उससे? कह रहे हो कि कोई असर होने वाला नहीं है। देखो इल क्या, जन्म जरा मरण, रोग, लिंग, वर्ण और संज्ञा नहीं है। अच्छा ये तो पढ़ लिया अपन दोबारा। हे आत्मन, जीव के जन्म जरा मरण, रोग, लिंग, वर्ण तथा एक भी संज्ञा नियम से नहीं है। संज्ञा माने समझे, 4 संज्ञाएं होती है। ऐसा तुम जानो। टीका, हे जीव आत्माराम, हे जीव आत्माराम, जीव के जन्म नहीं है, जरा बुढ़ापा, मरण, रोग, चिन्ह, लिंग माने चिन्ह, वर्ण, आहार आदि, आहार भाई मैं तुम परिग्रह, 4 संज्ञा होती है, पढ़ी होगी ना गौड़सार में भी। आहार आदि एक भी संज्ञा व नाम नहीं है, किसके? आत्मा के। ऐसा तुम नियम से जानो, ऐसा आत्मा का स्वरूप जानो।
वीतराग निर्विकल्प समाधि से विपरीत जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विभाव परिणाम, क्यों विभाव परिणाम कहा? क्योंकि स्वभाव से विमुख जो होता है वो विभाव होता है। क्या कहा? तो स्वभाव कैसा है वैसा ही परिणमन हो तो उसको स्वाभाविक परिणमन कहते हैं, और स्वभाव तो रहे कायम और उसके अनुसार परिणमन न हो उसका नाम विभाव। ये जितने हैं ना वो आत्मा के स्वभाव से विपरीत परिणमन है, विभाव परिणमन है। विभाव माने भाव में भू धातु होना, तो विपरीतता होना, ये विभाव, विरुद्ध बना होना। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विभाव परिणाम, उनसे उपार्जित, इन विभाव परिणामों से उपार्जित माने उनके निमित्त से कर्मों के उदय से उत्पन्न हुए, उनके से तो कर्म बने। किससे कर्म बने? विभाव भाव से कर्म बने। उनका उदय पर होने पर जन्म, मरण आदि अनेक विकार है। ये जितने नाम लिए ना वो सब कर्म के उदय से होते हैं। तो कितनी बात की कि आत्मा के विकार, फिर कर्म का उदय, और फिर ये सब विकार, जन्म, जरा, मरण, जन्म, मरण आदि अनेक विकार हैं। अब देखो, वे शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा जीव के नहीं है। क्यों नहीं है? वो तो कर्म के उदय से उत्पन्न है। आत्मा कर्म के उदय से उत्पन्न नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो चीज अनादि निधन है उसको उत्पन्न होने, कल बात आई थी कि नहीं? कल आई थी कि परसों आई थी? परसों आई थी ना, कि जो जेल गए बंदी गृह गया न हो उससे पूछे कि छूट, ये मूल गाथा में है इसकी में, कि उससे कहो कि छूट के कब आए? आया था कि नहीं परसों? कल नहीं, कल आया था। बड़ी गाथा थी ना वो, कौन सी थी? हाँ कल ही आया था, बराबर। हाँ 68 गाथा में था, बराबर। बुरा लग जाए उसको। ये कहते निर्विकल्प समाधि से विपरीत जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विभाव परिणाम पहले उनसे उपार्जित किए कर्म, और कर्म का उदय, और उदय से उत्पन्न हुए जन्म, मरण आदि अनेक विकार है। ये जितने विकार हैं वे शुद्ध निश्चय से मान्य क्या? कि आत्म स्वभाव की तरफ देखने पर, शुद्ध निश्चय का अर्थ शुद्ध निश्चय का विषय, उसको देखने पर शुद्ध निश्चय की अपेक्षा जीव के नहीं, क्योंकि इनमें से एक भी चीज आत्मा के स्वभाव में नहीं है, जीव के नहीं है। क्योंकि निश्चय की अपेक्षा आत्मा केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों से परिपूर्ण है। केवल ज्ञान आदि माने उसके दो अर्थ भी ले सकते हो, कि केवल ज्ञान स्वभाव है, केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, एक अर्थ। दूसरा कि केवल माने ओनली ज्ञान स्वभाव ही है, पर लेना केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों से परिपूर्ण, ये भी त्रिकाली द्रव्य लेना है, केवल ज्ञान आदि स्वभाव में भी लेना है, और ओनली ज्ञान स्वभाव में भी त्रिकाली द्रव्य ही लेना है। कोई सा लो, तीनों में स्वभाव लेना है। आत्मा केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों से परिपूर्ण है, और अनादि संतान से प्राप्त है। वो पुत्र नहीं, संतान माने पुत्र नहीं, संतान माने धारा प्रवाह, संतति का नाम संतान। अनादि से देखो, हर समय एक जीव के साथ शरीर रहा, विवाह रूप परिणमन रहा, कर्म बंधे, कर्म का उदय आया तो ये शरीर आदि मिले, उनके आश्रय से जन्म मरण जरा हुआ। ऐसे अनादि संतान से
प्राप्त जन्म जरा मरण रोग शोक भय ये सब नाम आए। फिर जो ये कहा ना स्त्री पुरुष नपुंसक, लिंग का एक शब्द किया था, उसमें से 3 अर्थ किए। लिंग माने चिन्ह, शरीर के चिन्ह, सफेद काला वर्ण आदि। आत्मा कैसा है, कौन से कलर का है, सफेद है कि काला है? बोलो। जो अनुमति कहते हैं ना कि तुमने आत्मा को देखा है कि हाँ देखा है। जब हम ऐसा ध्यान करते हैं, आंखें बंद करते हैं और फिर हमको अंदर सफेद सफेद दिखता है। बाहर देखते हैं तो बहुत रंग दिखते हैं, अंदर देखे तो सफेद दिखता है कि तेरे को आत्मा दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा राजेश जी? क्योंकि आत्मा में वर्ण नाम का गुण नहीं। वर्ण नाम का गुण नहीं है तो सफेद तो उसकी पर्याय है, जब गुण ही नहीं है तो पर्याय कहां से आए? बहुत है ऐसे ये जो ध्यान लगाने वाले हैं, इसका फलाने रंग का ध्यान करना, फलाने इसका ध्यान करना, और वो उनका ध्यान नहीं कराते, वो ध्यान आत्मा का ध्यान होगा। तो आत्मा का ध्यान कैसे हो सकता है जिसमें वो गुण ही नहीं है? तो हाँ, और एक तो बहुत ही पागल बनाते हैं वो, जिनके जाके डबल श्री लगा है। बहुत सारे दुनिया उन्हें पागल ही नहीं बनाते, पैसा भी बहुत लूट। बेंगलोर गए थे ना पिछले साल हम, तो वो रमेश जी कह रहे थे कि एक आदमी गया उनके वहाँ, हाँ चिकित्सा उनका खुद का है, तो वहाँ कहे कि तुमको पसंद नहीं आएगा, अभी करो 8 दिन का 10 दिन का कोर्स करो, पैसा आपको पसंद नहीं आए 100% रिफंड कर देंगे। तो चला गया और वो तो घबरा गया वहाँ। तो एक दिन बाद ही कहे कि मेरे को नहीं करना ये यहाँ। तो उसको मालूम था कि शर्त रखी थी कि ये रिफंड करेंगे 100%। तो गया हो कि रिफंड करोगे कि हाँ रिफंड कर देंगे आप पैसा। तो उसने वो कहा कि ठीक है, तो मेरे को कोर्स नहीं करना। तो उन्होंने एक रिफंड की रसीद बना दी और दूसरी रसीद दान की बना दी, और 2 ही रसीद उसको पकड़ा दी। क्या कि ये रिफंड की रसीद है, ये दान की रसीद। कि तुमने तो कहा कि हमको रिफंड, तो ये रिफंड की रसीद है तो सही। ऐसे मूर्ख बनाते हैं। पैसे आज तक दिए नहीं वापस। देखो सरेआम लूटते हैं, पर नेताओं को पटा के रखते हैं। तो कोई कौन बोले कुछ भी। इस संसार में सारी एक वीतराग सर्वज्ञ के सिवाय जितने मत की दुकानें हैं, ये जीव को लूटने वाली है, इसका सर्वस्व हरण करने वाली है। सर्वस्व हरण, छोटा मोटा नहीं है। हाँ बस धर्म ऐसा है। देखो आपको किसी से पुजवाना है तो आप पैसे खर्च करते हो, मान सम्मान चाहिए हो, चलो ठीक, चुनाव लड़ो तो आपको पद चाहिए ना मान सम्मान के लिए, तो पैसे खर्च करना पड़ता। तो धर्म का ऐसा पद है जिसमें सम्मान भी मिलता है और पैसा भी मिलता है। पैसा जाता नहीं है, 2 ही वो पूजने वाले 2 ही देते हैं, पैसा भी देते हैं और सम्मान भी देते। इससे बढ़िया और क्या है? कौन जी समझ आया? भोग भी दे और पैसा भी चढ़ाए, तो इतना बढ़िया है। और ये जैन धर्म नहीं है। देखो ऐसे 3 लिंग, स्त्री पुरुष लिंग और सफेद काला वर्ण और आदि, आहार भय मैथुन परिग्रह रूप संज्ञा, 4 संज्ञाएं ये जीव को अनादि से है। सब जीव को, एक इंद्रिय को, सबको ये 4 संज्ञाएं है। गजब की बात है। देखो इन 4 संज्ञाओं से ग्रसित है ये जीव, हर समय 4 संज्ञा चाहिए। जब आहार भय मैथुन परिग्रह रूप संज्ञा है, इन सब से ये 4 संज्ञाएं आत्मा के स्वभाव में नहीं है। इसलिए अब कैसे सिद्ध होए कि आत्मा के स्वभाव में ये संज्ञाएं नहीं है? कि जब इस स्वभाव की को दृष्टि में लिया जाता है तो
ये संज्ञाओं के विकल्प से रहित हो जाता है। इसका अर्थ क्या है कि वहां नहीं है जहां दृष्टि गई है, इसलिए स्वभाव ऐसा है, संज्ञाओं से रहित है। ऐसे सब में लगाना जितनी चीजें कही ना, वर्ण लिंग आदि सब, जन्म जरा मरण सब में, इन सब से भिन्न है। यहां उपादेय रूप अनंत सुख का धाम, अनंत सुख का धाम जो शुद्ध जीव, अनंत सुख का धाम जो शुद्ध जीव, ये अनंत सुख का धाम का अर्थ सुख जो अनंत प्रकट हो वो नहीं, त्रिकाल अनंत सुख स्वभावी है वो। अनंत सुख का धाम जो शुद्ध जीव, उससे भिन्न जो जन्मादिक है, क्योंकि उसमें नहीं है जन्मादि, वे सभी त्याज्य है। अंदर नहीं है तो बाहर काय का जन्म मरण है। एक आत्मा ही उपादेय, ये तात्पर्य समझना चाहिए। ऐसे आत्मा को ग्रहण करने से, जन्म जरा मरण रहित आत्मा का ग्रहण करने से एक पर्याय का, संसार का परिभ्रमण, शरीर आदि का ग्रहण, इस सब का अभाव हो जाता। अभी देखो, आत्मा का ऐसा स्वरूप समझे, जिस समय समझे कि शरीर माने जन्म मरण से जरा से मैं रहित हूं, जैसे ही उसकी अनुभूति पूर्वक ये समझ में आया ये शरीर अभी दिख रहा है, पर ये शरीर अनंत काल के लिए इस आत्मा से परमानेंट वियोग होने की प्रोसेस में आ जाता है। अनंत काल के लिए, कि अभी वियोग तो हुआ ही नहीं है, तो वियोग होने की प्रोसेस में आ गया। ये प्रोसेस का पहली स्टेप सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन है।